स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम राजनीतिक विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक विज्ञान मूलाधार के नए टॉपिक आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अनुसार राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाओं के बारे में विस्तार से देखेंगे। स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हमने आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की ओर परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की ओर जो मूवमेंट हुआ था उसका हमने अध्ययन किया था कि वो घटनाएं और उन सब बातों पर हमने चर्चा की थी। आज हम देखेंगे कि जो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं उनका दृष्टिकोण क्या है। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण यह है कि परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान की जो परिभाषाएं दी गई वो अपर्याप्त हैं, वो परिभाषाएं पर्याप्त नहीं कही जा सकती और यही बात उन्होंने कहा कि परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की जो परिभाषाएं हैं वो अपर्याप्त हैं। इसके कुछ रीजन, कुछ कारण उन्होंने गिनाए कि वे कौन से कारण हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान की दी गई परिभाषाएं अपर्याप्त हैं। देखिए, यहाँ बिंदुवार मैंने इसको नोट किया है कि शासन की औपचारिक रचना व कार्य प्रणाली तक सीमित है। आधुनिक परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान की जो परिभाषाएं दी गई वो केवल शासन की औपचारिक रचना तक सीमित है और उसकी कार्य प्रणाली तक सीमित है। इसका मतलब वो एकाकी परिभाषाएं हैं, वो राजनीतिक विज्ञान की संपूर्ण परिभाषाएं नहीं है। दूसरा रीजन ये वो देते हैं कि ये केवल औपचारिक अध्ययन तक सीमित है। तो राजनीतिक विज्ञान का वास्तविक अध्ययन उन परिभाषाओं के आधार पर नहीं किया जा सकता, केवल औपचारिक अध्ययन तक ये सीमित है। तीसरी बात, राजनीतिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है, उसके अंदर समय के अनुसार कुछ चेंजेस आते रहते हैं, कुछ गत्यात्मक अवधारणाएं हैं। उन गत्यात्मक शक्तियों को समझने की बात परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण में नहीं की गई। इसलिए आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के विचारक परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की परिभाषाओं को गत्यात्मक शक्तियों के अध्ययन पर बल नहीं देने के कारण उनको नकारते हैं। इसके अलावा सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर कोई बल परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाओं में नहीं दिया गया है। अतः ये विद्वान या आप कहें कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के समर्थक विद्वान परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते हैं, उसको अपर्याप्त मानते हैं। तो इसकी शुरुआत देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कल भी हमने इस पर जिक्र किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब समाप्त हुआ? 1945 में। तो 1945 के बाद राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु और अध्ययन सामग्री में पर्याप्त परिवर्तन आया और ये परिवर्तन लाने वाले जो विद्वान थे वो कहां से संबंधित थे? शिकागो स्कूल से संबंधित। कल के क्लास में हमने देखा कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान को एक नई दिशा और दशा देने वाले विद्वान शिकागो स्कूल से संबंधित थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम हमने कल भी बात की थी जिनकी चार्ल्स मेरियम और अन्य उनके जो सहयोगी थे, जिसमें हम लॉसवेल का नाम ले सकते हैं। चार्ल्स मेरियम, लॉसवेल, डेविड डिस्टन, ये जो लोग थे जो शिकागो स्कूल से जुड़े हुए थे, इन लोगों ने राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का समर्थन किया था और उन्होंने कहा कि राजनीतिक विज्ञान, इन लोगों ने आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का समर्थन करने के साथ साथ राजनीतिक विज्ञान को समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र आदि विषयों के साथ या सांख्यिकी आदि विषयों के साथ अध्ययन करने पर इन्होंने बल दिया। आदि विषयों का समावेश राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में किया और एक प्रकार से तार्किक अनुभववाद और तथ्यवाद की दिशा में इसको मोड़ने का काम आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने किया। अब इन आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करने के भी कुछ आधार गिनाए हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मुख्य बातों पर बल दिया है। यहां पर मुख्य रूप से हम 4 प्रकार से परिभाषित की गई राजनीतिक विज्ञान, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान, उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला बिंदु है राजनीतिक विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने जब ये आपको हमने बताया था कि परंपरावाद से आधुनिकता की ओर किस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान का मूवमेंट हुआ, तो वहां एक बात निकल कर आई थी कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में मूल अध्ययन का जो बल है वो किस पर दिया गया? मानव के व्यवहार पर। क्योंकि मानव का व्यवहार है वो अनेक राजनीतिक और गैर राजनीतिक चीजों से प्रभावित होता है। उस मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल इस आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में दिया गया। मानव के व्यवहार में जैसे
उसकी क्रियाकलापों का अध्ययन, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ते हैं उस पर, मानव के व्यवहार पर राजनीति विज्ञान के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, आर्थिक और ये जो प्रभाव हैं इनकी बात इसमें की जाती है। राजनीतिक व गैर राजनीतिक कारकों के संदर्भ में भी मानव का व्यवहार प्रभावित होता है। तो यहाँ पर इन आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने मानव के व्यक्तिगत या ये कहें कि मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है, राजनीतिक क्रियाओं के प्रति व्यक्ति किस प्रकार से प्रभावित होता है, उनका व्यवहार किस प्रकार से प्रभावित होता है, वो क्या क्रिया और प्रतिक्रिया उसके प्रति करता है, वो सारी बातें इसमें शामिल होती हैं। तो मानव के व्यवहार के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ एक विद्वान का नाम मैंने लिखा हुआ है, कैटलिन ने कहा कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित विज्ञान है। ये बात उन्होंने कही। तो ये इस रूप में कहा जा सकता है कि राजनीतिक विचारकों का एक वर्ग है जिनने राजनीति विज्ञान को मानव व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान माना है, क्योंकि मनुष्य राजनीतिक संस्था या राजनीतिक समाज की इकाई है जो क्रियाशील है, जो अपनी अनुक्रियाएं दर्शाता है, इसलिए उसके व्यवहार पर सर्वाधिक बल इन राजनीतिक विचारकों के द्वारा दिया गया, इनके द्वारा इस पर विशेष बल प्रदान किया गया। उसके बाद में दूसरा जो आधार है वह है राजनीति विज्ञान, शक्ति का विज्ञान। देखिए, आधुनिक समय में या आधुनिक राजनीति विज्ञान में शक्ति राजनीति विज्ञान की केंद्रीय प्रवृत्ति है, या ये कहें कि केंद्रीय संकल्पना है। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। इन विचारकों का यह मानना था कि राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान पावर पॉलिटिक्स है, पावर गेम है, और ये वर्तमान समय में हम देख भी रहे हैं। तो विचारकों का एक समूह राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है। अब देखिए, शक्ति के विज्ञान की अगर बात की जाए, केंद्रीय संकल्पना यह है, इस राजनीति विज्ञान को शक्ति की संकल्पना, मूल संकल्पना मानने वाले या राजनीतिक विज्ञान में शक्ति के अध्ययन पर बल देने वाले विद्वानों का अगर बात की जाए तो उसमें चार्ल्स मेरियम है, हेरोल्ड लॉसवेल है, कैटलिन है, कैप्लॉन है, मार्गेंथौ है। ये वो विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि राजनीति की जो केंद्रीय संकल्पना है, राजनीति विज्ञान शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए राजनीति विज्ञान शक्ति के अध्ययन का विज्ञान है या शक्ति का विज्ञान है। तो ये दूसरा समूह हो गया जो राजनीति विज्ञान को शक्ति के रूप में परिभाषित करता है। तीसरा जो विचारकों का समूह है वो राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कहता है। देखिए, विद्वानों का ये एक जो समूह है जो ये कहता है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन में, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्था महत्वपूर्ण है। इन्होंने ये यहां तक कहा कि राजनीतिक व्यवस्था राज्य सरकार और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं के अध्ययन से जो व्यवस्था बनती है उसका अध्ययन या जो व्यवस्था अध्ययन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था के रूप में अध्ययन करने वाले विद्वानों में सबसे महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है डेविड ईस्टन का। या ये राजनीति के व्यवस्था विश्लेषण की शुरुआत ही एक प्रकार से किसने की, डेविड ईस्टन ने की। देखो, मोटे रूप में देखा जाए, मूल रूप में ये व्यवस्था विश्लेषण है वो समाजशास्त्र जैसे विषयों में था, और इसको राजनीति विज्ञान में अप्लाई करने का जो श्रेय है वो डेविड ईस्टन को ही जाता है। डेविड ईस्टन ने ये कहा कि ये पूरा समाज एक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था उसमें एक उप व्यवस्था है, और राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारी क्रियाएं और अनुक्रियाएं आपस में होती रहती हैं। इसलिए हमें राजनीति विज्ञान को समझने के लिए उन क्रियाओं, व्यवस्था में होने वाले सारे कारकों को और उनकी क्रियाशीलता को हमें समझना होगा। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्था विश्लेषण के रूप में राजनीतिक विज्ञान एक राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, ये कहने वाले विद्वानों में मूल रूप से हम नाम ले सकते हैं डेविड ईस्टन का। इसके बाद में एक अन्य जो समूह है जो कहता है वो राजनीति विज्ञान को चौथे आधार पर परिभाषित करता है, और उनके अनुसार राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। यानी ये कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में है, राजनीतिक व्यवस्था में जो निर्णय प्रक्रिया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस निर्णय प्रक्रिया के रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्वानों में हम नाम लेते हैं, विशेष रूप से हम यहां नाम लेना चाहेंगे हर्बर्ट जो साइमन है, साइमन इसके बड़े समर्थक हैं। साइमन जैसे विचारकों ने राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान कहा है। तो इस प्रकार से आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं
उन्होंने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए 4 महत्वपूर्ण वर्गों में से परिभाषित किया। राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, राजनीतिक विज्ञान शक्ति का अध्ययन, राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो इस रूप में वो राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ